सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम परमेश्वर के वचन के उस हिस्से पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो हमारे चरित्र, विश्वास और आपसी संबंधों की गहराई से जांच करता है। मलाकी 2:16 का दूसरा भाग। यह वचन कहता है कि परमेश्वर उस व्यक्ति से घृणा करता है। जी हाँ, परमेश्वर उस व्यक्ति से घृणा करता है जो अपने कपड़ों को उपद्रव से ढांकता है, यानी जो बाहरी रूप से धार्मिक या अच्छा दिखता है पर भीतर से अशांति, हिंसा और विश्वासघात से भरा होता है। यह एक चेतावनी है मित्रों कि हम केवल बाहर से धार्मिक ना दिखें, बल्कि भीतर से भी शुद्ध, निष्ठावान और शांति प्रिय हों। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा वचन के माध्यम से अपने जीवन को परमेश्वर के प्रकाश में परखें। प्रिय मित्रों और हमारे सभी भाइयों तथा बहनों, आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रेम भरा नमस्कार। मुझे पूरा विश्वास है कि आप परमेश्वर की दया से सुरक्षित हैं और आज के अध्ययन के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम एक ऐसे विषय पर मनन कर रहे हैं जो हमारे, आपके और मेरे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। आपके अपने जीवन साथी और उसके साथ आपके संबंध से जुड़ा हुआ है। मित्रों, हम अपने जीवन साथी के बारे में क्या विचार रखते हैं? उस संबंध में परमेश्वर का वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है। पिछले प्रसारण में हम मलाकी 2 अध्याय उसके 16वें पद पर अध्ययन करते हुए देख रहे थे कि परमेश्वर की योजना में तलाक को कोई स्थान नहीं दिया गया था, तलाक का कोई प्रयोजन नहीं था और मसीही विवाह इसके पक्ष में नहीं है। आज भी हम इसी पद पर मनन करेंगे, क्योंकि यह पद बहुत महत्वपूर्ण है और हमें अनेक शिक्षाएं प्रदान करता है। तो आइए हम फिर से इस पद को पढ़ते हैं। मलाकी अध्याय 2 का पद 16 जैसा लिखा हुआ है, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांकता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मित्रों, हम पहला कुरिन्थी 7वां अध्याय उसके 12 से 15 पद में इस बात को पढ़ सकते हैं, जहां पौलुस कहता है, दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूं, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे ना छोड़े। जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वह पति को ना छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र हैं। परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। हालांकि प्रभु यीशु ने कहा था दोस्तों कि व्यभिचार ही तलाक का एकमात्र कारण होना चाहिए, पर फिर भी उस विवाहित जोड़े में जो अविश्वासी साथी है, अगर वह अलग होना चाहे तब किसी एक साथी के विश्वासी बन जाने के बाद अविश्वासी साथी कह सकता है कि मुझे यह व्यवस्था सही नहीं लगती। जब हमने विवाह किया था तब बात कुछ और थी, पर अब परिस्थिति बदल चुकी है। मैं अपने जीवन साथी से अलग होना चाहता हूं या चाहती हूं। उस परिस्थिति में पौलुस विश्वासी से कहता है कि अविश्वासी को उसकी इच्छा के आधार पर स्वतंत्र कर दो, जाने दो। अब चाहे अविश्वासी दोबारा विवाह करे या ना करे, इस स्थिति में मेरा मानना है कि इसका अर्थ यह होगा कि विश्वासी पति या पत्नी दोबारा विवाह करने के लिए स्वतंत्र होंगे। और जब पौलुस कहता है ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, तो यहाँ बंधन का क्या अर्थ है? क्या विवाह में की गई प्रतिज्ञाएं या वाचाएं हैं जिनसे वह स्वतंत्र हो जाता है? दोस्तों, जब पौलुस कहता है परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है,
तो यहाँ पर मेरा अनुमान है कि वह कह रहा है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई पुरुष या स्त्री अपने घर परिवार में एक नरक की दशा में जीवन व्यतीत करे। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं चाहता। प्रतिदिन लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो मेरे विचार में उन्हें अलग हो जाना चाहिए और यही बेहतर होगा। अनेक परिस्थितियों में दंपतियों को अलग हो जाने का परामर्श दिया जा सकता है, परंतु एक शर्त यह है कि वे पुनः विवाह ना करें। उनकी समस्या तलाक नहीं, विवाहित जीवन है मित्रों। पहले तो उन्हें विवाह ही नहीं करना चाहिए था। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है, अतः हमारा घर कुश्ती का अखाड़ा ना बने, वह प्रेम का स्थान हो और वहां पर प्रेम होना चाहिए। प्रेम से पूर्ण एक घर मनुष्य के लिए परमेश्वर का एक आदर्श घर है। आरंभ से ही परमेश्वर ने तलाक की योजना नहीं रखी थी, लेकिन मनुष्यों के पाप के कारण उसने इसकी अनुमति उन्हें दी। आप कह सकते हैं तलाक पाप है। हाँ, यह पाप है और यह हत्या भी है, लेकिन एक हत्यारे को बचाया जा सकता है। आपको याद होगा कि एक पापी व्यक्ति जो मसीह यीशु के क्रूस के बगल में था, वह बचाया गया। जब मसीह यीशु क्रूस पर मारा गया तो वह सभी के पापों के लिए मारा गया। क्रूस पर वह डाकू, चोर भी था और हत्यारा भी, तथा प्रभु यीशु मसीह पर उसके विश्वास ने और यीशु के लहू ने उसे उद्धार प्रदान किया। मित्रों, एक चोर उद्धार पा सकता है और एक तलाक लेने वाला व्यक्ति भी बचाया जा सकता है। इसलिए हम तलाक को अपने आप से पाप की किसी विशेष श्रेणी में ना रखें। यदि कोई अविश्वासी व्यक्ति चोर रहा हो और फिर पश्चाताप करके यीशु मसीह के पास आकर उद्धार पाता है, तो उसकी चोरी क्षमा कर दी जाती है। हम ऐसे व्यक्ति को विवाह करने की अनुमति देंगे। हम एक हत्यारे के लिए भी ऐसा ही करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम तलाक के बारे में भी निष्पक्ष रहें। ऐसे लोग भी हैं जो उद्धार पाने से पहले ही तलाक ले लेते हैं। जब वे प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो उन्हें उस पाप के लिए क्षमा मिल जाती है। पर मुझे लगता है दोस्तों कि ऐसा व्यक्ति दोबारा विवाह करने के लिए स्वतंत्र है और मेरे अनुमान से यह शास्त्रों में निहित है। दोस्तों, इस समय विवाहित जीवन और तलाक के विषय में मैं सर्वोत्तम प्रेम के संदेश के ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। वो है सर्वोत्तम प्रेम जो बाइबल के आधार पर है। दोस्तों, आजकल यौन संबंधों को लेकर लोगों को एक ऐसा जुनून है जो बहुत डरावना और बेहद चिंताजनक है। इसे समझने के लिए आपको बस आज के साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता है। कुछ समय पहले एक प्रमुख ब्रिटिश अखबार में यह कथन छपा था, आज लोकप्रिय नैतिकता एक बंजर भूमि बन गई है जो टूटी हुई मान्यताओं के मलबे से भरी पड़ी है। विदेश में सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने एक बार कहा था, आजकल बहुत से कॉलेजों में छात्रों के बीच यौन संकीर्णता खतरनाक और बढ़ती हुई बुराई है। बिली ग्राहम के अखबार डिसीजन ने संभवतः 1964 में चर्च और नैतिक संकट पर एक संपादकीय में कहा था, हमारे युवा ऐसे माहौल में नरक की ओर जाने वाले रास्ते पर सवार हो जाते हैं जो किसी भी स्वाभिमानी प्राणी को बीमार कर देगा, और कोई भी यह नहीं सोचता कि यह मामला उससे अधिक बुरा है जितना लगता नहीं है। अमेरिका के एक मसीही लेखक कहते हैं, आत्मा की आंतरिक आवाज़ों से मेल खाने वाली वे प्रबल बाहरी चीखें कहाँ हैं जो कभी अकेले में बुदबुदाती है और कभी जोर से चिल्लाती है कि सब कुछ ठीक नहीं है, कि भटके हुए पैर क्रोध के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर चल रहे हैं। और इसके आगे वे कहते हैं, इसका हल और अधिक सख्त कानून पारित करने में नहीं है, यह उनकी आत्मा द्वारा पुनर्जन्म में पाया जा सकता है जो अकेले ही मनुष्य की आत्माओं में व्यक्तिगत और राजनीतिक निकाय दोनों के लिए अधिक शुद्धता की दिव्य प्यास जगा सकता है। ऐसे आध्यात्मिक दहन और शुद्धिकरण के अलावा मनुष्य अपने ही पाप के भार और भ्रष्टता के नीचे डूब जाते हैं। दोस्तों, ये उदाहरण लगभग 1965 के समय के हैं जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं, जो आज और भी अधिक भयानक हो चुके हैं। फिर भी हमारे आसपास इस प्रकार के कामुक पंथ के समर्थक मौजूद हैं जो झूठा दावा करते हैं कि यौन संबंध पर जोर एक नए, उदार और प्रबुद्ध युग का संकेत है। दोस्तों, सच्चाई यह है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसके अलावा यह समृद्ध जीवन में
प्रवेश का प्रतीक नहीं है। इसके विपरीत इसने सभी पतनशील और क्षयग्रस्त सभ्यताओं को, जैसे मिस्र, बेबीलोन, ग्रीस और रोम, इनके पतनों को चिन्हित किया है। ये जितने भी राज्य रहे, ये इन बातों के कारण से गर्त में चले गए। यौनाचार ही के कारण अनेक महान और कुलीन मनुष्यों का सर्वनाश हुआ है। यह नाशमान राष्ट्र की मृत्यु की एक झंझनाहट है, एक प्रतीक है जो प्रकट करती है। दोस्तों, फ्रांस के आंदोलन ने उस देश की गरिमा का अंत कर दिया था, क्योंकि उस समय उन्होंने एक वैश्या को वेदी पर बैठाकर उसकी उपासना आरंभ कर दी थी। मित्रों, इन गंदगी और अनैतिकता के प्रवर्तकों द्वारा इस विषय पर इतना अधिक ध्यान देने का बहाना यह दिया जाता है कि पिछली पीढ़ी की एक दबंग पीढ़ी ने इस पर पर्दा डाल दिया था। यह झूठा आरोप लगाया जाता है कि बाइबल और चर्च ने यौनाचार के विषय को तब तक नापसंद किया जब तक कि यह आज वर्जित नहीं हो गया, और इसके विषय में आज सिर्फ चुपके से बात की जा सकती है, या लोग शांति से या घरों के अंदर बात करते हैं। वे आजकल के असफल विवाह और तलाक की बढ़ती संख्या का दोष युवाओं की घोर अज्ञानता पर मढ़ देते हैं। वे सलाह देते हैं कि यदि लोग इस दिलचस्प विषय के बारे में अधिक जानते हैं तो विवाहित जीवन अधिक सफल होगा। दोस्तों, यह सच है कि पूर्व काल के धार्मिक संप्रदायों ने इस विषय के वर्जन पर सीमा पार कर दी थी, और मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूँ। परंतु दुख की बात तो यह है कि आज की पीढ़ी भी इसका समाधान खोज नहीं पा रही है। पर सच यह है कि बाइबल ना तो पहले अतिवादियों के साथ थी और ना ही आज सुधारवादियों का समर्थन करती है। मित्रों, यौनाचार के विषय सबसे पहले किसने सोचा था? किसने इन यौन संबंधों के बारे में बात किया था? इसका प्रतिपादन परमेश्वर ने किया था, और वह इसे पवित्रता प्रदान करना चाहता था। यही कारण है कि बाइबल और परमेश्वर दोनों इस विषय पर पवित्रता की बात करते हैं। आपके यौन संबंध में पवित्रता की आवश्यकता है, क्योंकि यदि विवाह में पवित्रता नहीं है तो वह अनैतिक है। आज लोगों का विचार है कि बोलने और प्रकाशन पर किसी प्रकार का रोक नहीं लगाया जाना चाहिए, परंतु ये लोग युवा पीढ़ी को अश्लील चित्र, मूवी, साहित्य और पुस्तकों द्वारा अनैतिकता के गर्त में ले जा रहे हैं। वे ऐसा प्रभाव डालते हैं कि आपको व्यवहार कुशल और परिष्कृत होने के लिए इस व्यभिचारी और कामुक विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। इस भ्रष्टाचार ने हर जगह को दूषित कर दिया है, और आज का पिता कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने पुत्र को क्या समझाऊं, परंतु वस्तु स्थिति यह है दोस्तों कि वह क्या जानता है जो आज मैं नहीं जानता। आज बच्चे माता पिता से अधिक बातों को जानते हैं। इन गंदे स्वप्नदर्शियों ने आज बाजार और स्कूल के कमरों को इस अश्लीलता और अनैतिकता से भर दिया है। एक पिता कहता है, बात यह नहीं है कि मैं अपने बेटे को कितना बताऊं, बल्कि यह है कि वह कितना जानता है जो मैं नहीं जानता। यौनाचार के इस नए प्रकार के बावजूद आज अदालतों में तलाक और आधुनिक विवाह की त्रासदी की नीरस कहानियां लगातार बढ़ती चले जा रही हैं। भौतिक ज्ञान एक सुखी वैवाहिक जीवन की तैयारी में अपनी भूमिका निभा सकता है, लेकिन एक सुखी परिवार बनाने के लिए यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है, तथा यह एक विकृत और असामान्य जानकारी देता है जो यहाँ पर उपयुक्त नहीं है। जैसा कि डैन बेनेट ने कहा था, संसार की एक समस्या यह है कि लोग शारीरिक संबंध को प्यार, पैसे को दिमाग और मोबाइल को सभ्यता समझ लेते हैं। आज यही बात है जो हमारी समस्या का कारण है। परमेश्वर का वचन यौन संबंधों के विषय को निर्भीकता और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करता है। यहाँ इसे किसी हीन विषय के रूप में नहीं लिया जा सकता मित्रों। ना ही यह वर्जित है और ना ही सैद्धांतिक, बल्कि यह स्पष्ट और धार्मिक है। ये एक रिलीजियस मैटर है। बाइबल सरल और स्पष्ट है तथा इसे उच्च और उत्कृष्ट भाषा में प्रस्तुत करती है। यही कारण है कि हम यहाँ मलाकी में इस विषय पर समय व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके और हमारे घर के अंदर का विषय है, हमारे बच्चों का विषय है, हमारे अपने जीवन से संबंधित विषय है। परमेश्वर इन लोगों को स्पष्ट रूप से बताता है कि इसी कारण वे बंधुआई में गए, और यही कारण है कि वे तितर बितर किए गए।
मित्रों, अब समय आ गया है कि परमेश्वर की बात सुनी जाए। इस विषय पर परमेश्वर जो कह रहा है उसे प्रस्तुत करने में बहुत देर हो चुकी है, उसे बताने में बहुत देर हो चुकी है, लेकिन इसे सही स्तर पर रखा जाना आवश्यक है। जैसा वचन में लिखा है, आरंभ ही में परमेश्वर ही ने उन्हें नर और नारी बनाया था। परमेश्वर ही था जिसने स्त्री को नर के पास लाया। और यहाँ मैं यह भी जोड़ना चाहूँगा दोस्तों कि उसे आदम को पक्षियों और जानवरों के बारे में कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं थी। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया था, उन्हें आशीर्वाद दिया और विवाह पवित्र, पावन और शुद्ध हो गया और ठहराया गया। मित्रों, यहाँ पर स्त्री और पुरुष के बीच यही एकमात्र ऐसा संबंध है जिसे परमेश्वर ने आशीष दिया तथा वह किसी और को आशीष देने का वादा भी नहीं करता। परमेश्वर कहता है कि अगर विवाह उनकी योजना के अनुसार होता है तो वह उसे आशीष और खुशियों में बदल देगा। और परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतानों का विवाहित जीवन खुशियों से भरा रहे। अगर हम उसकी आज्ञा माने तो उसके पास हम सभी के लिए योजना और उद्देश्य है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के पद 4 में इफिसुस की कलीसिया को कहते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यद्यपि इफिसुस की कलीसिया अपने सर्वोत्तम रूप में थी, तब भी वह कलीसिया कभी अपने इन ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर नहीं पहुंची थी। दोस्तों, आज धर्म त्याग के इस ठंडे दौर में हमारे लिए उस ऊंचे स्तर की कल्पना करना कठिन है जहां पवित्र आत्मा ने आरंभिक कलीसिया को मसीह के साथ उसके व्यक्तिगत संबंध में पहुंचाया था। आरंभिक कलीसिया के विश्वासी मसीह से प्रेम करते थे, वे उससे प्रेम करते थे और करते रहे, और उनमें से करीब 50 लाख ने शहीद होकर उसके लहू से अपना प्रेम या अपने प्रेम की मुहर प्राप्त की थी। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के पद 4 को मैं उसके अलग अर्थ में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लिखा है, पहला सा प्रेम। पहला सा प्रेम के लिए यूनानी भाषा में प्रोटेन शब्द उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है सर्वोत्तम। दोस्तों, यह वही शब्द है जो प्रभु यीशु मसीह ने उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में उपयोग किया। पिता अपने लौट कर आए हुए पुत्र को सर्वोत्तम बागा या सर्वोत्तम वस्त्र पहनाने को कहता है। पर इफिसुस की कलीसिया से प्रभु यीशु कह रहा है कि तूने अपना सर्वोत्तम प्रेम, पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। उस कलीसिया में जिसमें ठंडापन आ रहा था, वह कहता है, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहले वाला सर्वोत्तम प्रेम त्याग दिया है। उद्धार प्रेम का विषय है मित्रों। प्रभु हम सभी से एक प्रश्न पूछता है, आपसे पूछता है, मुझसे पूछता है, हर एक विश्वासी से पूछता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसका प्रश्न यह नहीं है कि क्या तू विश्वास योग्य बना रहेगा। वो यह नहीं पूछता है दोस्तों कि तू मेरी सेवा करने को जाएगा कि नहीं जाएगा। नहीं पूछता ये सब प्रश्न। तू मुझे कितना देगा, वो ये नहीं पूछता है। परमेश्वर हमसे केवल एक प्रश्न पूछता है, वो यह है कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है। तब वह आपसे कहता है कि तुम मेरी आज्ञा मानो और तुम्हारे लिए कुछ काम करने को है, जैसा वो यूहन्ना के द्वारा कहता है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 19 पद, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। मित्रों, रूथ की पुस्तक पर अपना लेख लिखते हुए डॉक्टर वर्नन मैगी कहते हैं कि पापों से छुटकारा एक प्रेम प्रसंग है, एक प्रेम की कहानी है। परमेश्वर 2 साधारण मनुष्यों के जीवन को लेकर, जिनमें एक बलवान और वीर पुरुष है तथा दूसरी एक सुंदर और कुलीन वर्ग की स्त्री है, वह उनकी प्रेम कहानी का वर्णन करता है। उस कहानी में परमेश्वर ने मनुष्य के प्रति अपने उस महान प्रेम को प्रकट किया। यह इस अद्भुत तथ्य को हम तक पहुंचाने का एक तरीका था कि उद्धार एक प्रेम प्रसंग है। आपका उद्धार परमेश्वर के प्रेम की कहानी है। प्रभु यीशु प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इफिसुस की कलीसिया को अपने अंतिम पत्र में एक चेतावनी देता है। हम इसे पूरी तरह से नहीं समझ सकते, लेकिन मैं 30-40 साल पहले पौलुस के द्वारा इन विश्वासियों को लिखे उसके पहले पत्र पर आपको वापस लेके आता हूँ। हम इसे इफिसियों को पौलुस का पत्र कहते हैं। इस पत्र में उसने वैवाहिक प्रेम के विषय पर चर्चा की और इसकी तुलना कलीसिया के लिए मसीह के प्रेम से की है।
दोस्तों, यह परमेश्वर के वचन में सबसे अधिक गलत तरीके से समझे जाने वाले अंशों में से एक है। इफिसी 5:22 में लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। दोस्तों, कुछ लोगों में, खासकर कुछ प्रभावशाली महिलाओं में कई वर्षों से इसके प्रति स्वाभाविक आक्रोश रहा है, अर्थात इस पद के विरोध में। महिला आंदोलन वाले भी इसका विरोध करते हैं, लेकिन इस पर अपना क्रोध या नाराजगी जताना इस अर्थ को नजरअंदाज करना है। मित्रों, इस पद में अधीनता का अर्थ यहाँ पर परिवार या आपके घर में मुखिया के उद्देश्य से दिया गया है। इसका अर्थ पति या पत्नी पर एक दूसरे की प्रभुता या अधिकार रखने से नहीं है। यह केवल परिवार में एक मुखिया स्थापित करने और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से बनाई गई है। लेकिन इसके अतिरिक्त यहाँ एक और अद्भुत बात भी प्रकट की गई है, जो इफिसी 5:23 में कही गई है। लिखा है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। यहाँ पर मसीह और उसकी कलीसिया के पारस्परिक संबंध का चित्रण किया गया है, और अगर मसीही विवाह प्रभु की अधीनता में किया गया है तो वह भी मसीह और कलीसिया के संबंधों का लघु रूप प्रस्तुत करता है। ये है मुख्य बात। मसीही विवाह मसीह और एक विश्वासी के बीच के उस अद्भुत संबंध का एक उदाहरण है। दोस्तों, आपका परिवार, आपका विवाहित जीवन, उसी प्रकार मसीही विवाह में पति और पत्नी का संबंध मसीह और कलीसिया के संबंध के समान पवित्र होता है। अब आप कृपया ध्यानपूर्वक इस बात को सुनिए जो यहाँ पर बताई गई है। विवाह एक पवित्र संस्कार है, यह एक धार्मिक संस्कार है, यह सांसारिक निष्ठा है, यह एक धार्मिक अनुष्ठान है। यह ना तो मनुष्य द्वारा स्थापित संस्कार है और ना ही कलीसिया द्वारा प्रतिपादित कोई विधि है। यह संबंध आपके लिए, आपकी आत्मा के लिए मसीह के प्रेम को प्रकट करता है। यहाँ स्वयं परमेश्वर द्वारा इस बात को स्थापित किया गया है। परमेश्वर इसे पवित्र ठहराकर कहता है कि यह संबंध आपकी आत्मा के लिए प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को प्रकट करता है। मित्रों, विवाह में शारीरिक संबंध पवित्र है और पवित्र होता है। इसलिए एक पुरुष में एक स्त्री को और एक ऐसे व्यक्ति को देखना चाहिए जिसके प्रति वह स्वयं को गौरवशाली त्याग में समर्पित कर सके, वह स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर सके और उस पुरुष में पूर्ण तृप्ति और संतुष्टि पा सके, क्योंकि यही उसके लिए सही पुरुष है जो परमेश्वर द्वारा स्थापित है। परमेश्वर इस्राएल के लोगों को इसी संबंध को समझाने का प्रयास कर रहा था। आज हमें परमेश्वर के प्रति भी एक कलीसिया के अंग के रूप में वही सम्मान और आदर बनाए रखने की आवश्यकता है तथा अपने परिवारों में भी वही प्रेम, उसी प्रेम भाव को प्रकट करने की आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों, कलीसिया एक बड़ा परिवार है और आपका परिवार एक छोटी कलीसिया जिसका सिर पति नहीं मसीह यीशु है। आइए दोस्तों, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे इन प्रियों के लिए, विशेष तौर पर हमारे इन प्रिय पति और पत्नी के जोड़ों के लिए, इनके परिवार के लिए। प्रभु, हमारी विनती है प्रभु कि इस परिवार में भी वही सर्वोत्तम प्रेम पाया जाए प्रभु, जो आपने कलीसिया के साथ स्थापित किया। और प्रभु, होने दे कि हम भी अपने व्यक्तिगत वैवाहिक जीवनों में इस प्रकार के प्रेम को बनाए रखें, ताकि यह हमारा परिवार जो आपने स्थापित किया है आपके वचन के अनुसार, प्रभु अनुग्रह करें कि ये आपकी महिमा का स्थान बना रहे। प्रभु, हम सब अपने जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। विशेष तौर पर हमारे सारे दर्शकों के लिए विनती करते हैं कि उनका परिवार आपकी आशीष में बना रहे, आपकी उपस्थिति में बना रहे। सारी बातों के लिए प्रभु आपको आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर, आपके परिवार पर, आप दोनों पति पत्नी पर अब से लेकर सदा बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, तलाक से। इस्राएल का परमेश्वर तलाक से घृणा करता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, प्रेम से पूर्ण एक घर मनुष्य के लिए परमेश्वर का खाली स्थान है। ए आशीष,
बी आदर्श, सी प्रेम, डी उद्धार। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय दर्शकों, आज के अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर न केवल तलाक या विश्वासघात की बात कर रहे हैं, बल्कि उन सभी व्यवहारों की ओर संकेत कर रहे हैं जो छल, अधर्म और दोहरेपन से भरे। जो अपने कपड़ों को उपद्रव से ढांकता है, वह व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है, पर परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता। इसलिए वचन हमें स्पष्ट रूप से कहता है, अपनी आत्मा के विषय में चौकसी रखो और विश्वासघात ना करो। यह एक आत्मिक बुलावा है, ईमानदारी से जीने का, अपने रिश्तों में सच्चाई लाने का, परमेश्वर के सामने पूरी निष्ठा से खड़े रहने का। तो आइए दर्शकों, हम भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें एक ऐसा जीवन जीने की शक्ति दे जो भीतर और बाहर दोनों से शुद्ध और सच्चा हो। मुझे आशा है कि आज के वचन के द्वारा आप आशीष पा चुके हैं और आगे इस आशीष को जरूर साझा करेंगे। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे कि आप एक नई सृष्टि, एक नए व्यक्ति बने। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं, किसी के साथ साझा करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में इसे पुनः देख सकते हैं, किसी के जीवन में इसे साझा कर सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि है 9651433397। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता, आपसे बात करने की प्रतीक्षा में है। मित्रों, अगले कार्यक्रम में फिर से आपके साथ मुलाकात होगी एक और अनमोल वचन के साथ। प्रभु आपको आशीषित करे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।